रेलवे में अभी वर्तमान में कुछ रेल कर्मचारियों का नेट पेमेंट जो कि कट छट कर बैंक अकाउंट में आता है वह उसके बेसिक पेमेंट से भी कमाने लगा है। सरकार के कुछ नीतियों के कारण अभी रेल कर्मचारियों की ऐसी हालत हो गई है जिसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। किसी भी रेल कर्मचारी के ग्रॉस सैलरी में कम से कम बेसिक पेमेंट, 17% डीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ये तो 4 चीज़ तो मिल ही रहा है। जहाँ तक कटौती की बात करें तो एनपीएस की कटौती होता है, तो भी स्पष्ट है कि कर्मचारियों को काट छाट का नेट सैलरी बेसिक पेमेंट से ज़्यादा ही होना चाहिए। लेकिन रेलवे बोर्ड के सर्कुलर RBE नंबर 83/2020 अभी ऐसा कर दिया है कि कुछ कर्मचारियों का नेट पेमेंट उसके बेसिक पेमेंट से भी कम हो गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेलवे बोर्ड के सर्कुलर RBE नंबर 83/2020 की। इसमें नाइट ड्यूटी अलाउंस को सीलिंग करने की बात कही गई है। ये सर्कुलर रेलवे बोर्ड द्वारा पिछले महीने 29 सितंबर 2020 को ही निकाला गया था, जिसमें नाइट ड्यूटी अलाउंस की पात्रता की मूल पेमेंट की अधिकतम सीमा 43,600 रुपये निर्धारित की गई है और यह आदेश दिनांक 1/7/2017 से प्रभावी होने का निर्देश दिया गया है। रेलवे बोर्ड का सर्कुलर जारी होने के बाद रेलवे के सभी डिवीज़न ने भी अपने अपने डिवीज़न में आधिकारिक लेटर निकालकर 43,600 रुपये से अधिक बेसिक पेमेंट वाले रेल कर्मचारियों का NDA बंद करने और यह आदेश दिनांक 1/7/2017 से प्रभावित होने के कारण मूल पेमेंट की अधिकतम सीमा 4306 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले जिन कर्मचारियों को NDA का जो भुगतान पहले हो चुका है उसकी कटौती करने का भी आदेश जारी कर चुके हैं और कटौती होने भी लगा है। कुल मिलाकर कहें तो सरकार के इस तुगलकी फरमान से रेल कर्मचारियों को नींद उड़ा कर रख दिया है। रेल कर्मचारियों को NDA को बंद करना यह सरकार का बहुत बड़ा गलत फैसला है, क्योंकि रेल कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी अलाउंस उसके प्रकृति के विरुद्ध काम करने के लिए दिया जाता है। जिस समय सभी लोग सोते हैं उस समय रेल कर्मचारी रात में जगकर खून सुखाकर ट्रेन को चलाते हैं। रेल कर्मचारियों में होने वाले अधिकतर बीमारी जैसे कि ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर इत्यादि का मुख्य कारण भी उनका नाइट ड्यूटी ही माना गया है। यानी मिला जुला कर कहें तो रेलकर्मी अपने स्वास्थ्य का परवाह किए बगैर ट्रेन को चलाते रहते हैं, तो ऐसे में उनका नाइट ड्यूटी भत्ता तो 100% बनता ही है। तो ऐसे ही सरकार एक तानाशाही फरमान जारी कर नाइट ड्यूटी अलाउंस को कैसे बंद कर सकता है। NDA को बंद करने का यह फैसला इस सरकार का रेल कर्मियों के विरुद्ध बहुत बड़ा गलत डिसीजन है। जहाँ तक सवाल है इसके विरोध करने का, तो रेलवे के सभी संगठन ने अपने अपने स्तर से इसका विरोध कर रहा है। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन ने माननीय रेल मंत्री जी को इस बारे में मेमोरेंडम दे चुका है। पूरे देश के सभी स्टेशनों पर मोमबत्ती जलाई गई, जिसमें न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया गया। नाइट ड्यूटी अलाउंस को सीलिंग के विरोध में 7 दिन का काला फीता लगाकर पूरे देश में स्टेशन मास्टरों ने काम किया, तो अब 31 अक्टूबर को भूखे पेट रहकर काम करना है। वहीं इंडियन रेलवे SNT मेंटेनेंस यूनियन ने भी 31 अक्टूबर 2020 को काला दिवस के रूप में मनाने और 24 घंटे का उपवास रहकर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। फिर भी अगर सरकार द्वारा नाइट ड्यूटी अलाउंस सीलिंग वापस नहीं लिया जाता है तो कोर्ट का भी शरण लिया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार को यह कतई अधिकार नहीं है कि रेल कर्मचारियों से नाइट ड्यूटी कराए और उन्हें नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं दे। जहाँ तक इस अक्टूबर महीने की सैलरी की बात है तो कुछ डिवीजन ने जो इसे लागू कर दिए हैं और नाइट ड्यूटी अलाउंस को रिकवरी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उसकी नेट सैलरी उनकी बेसिक पेमेंट से भी कम हो जा रहा है, क्योंकि कटौती में अब शामिल हो गया है वेतन का 10% नाइट ड्यूटी रिकवरी, जो कि जुलाई 2017 से भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा अभी जो वर्तमान में नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता था वो भी लगभग 10% नहीं मिलेगा, यानी लगभग 20% एक्स्ट्रा कटौती, जो कि उनके नेट पेमेंट को बेसिक पेमेंट से भी कम कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।